तो जय श्री राम मेरे प्यारे भैया लोग। तो इस दिन की शुरुआत करते हैं अपन रोज की तरह अपने दादाजी के दर्शन से। भाई और दादाजी के दर्शन करने के बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर कल ईंट की दीवार उठाई जा रही थी वो भाई आज दो दीवार दो साइड की उठ के तैयार हो चुकी थी, थोड़ी थोड़ी सी 2-3 फीट। तो भाई ये दो साइड की दीवार तो हो चुकी है कम्प्लीट, अब दो साइड की बची है। तो ये दोनों साइड की दीवार कम्प्लीट होगी, लेकिन उसके लिए ईंट चाहिए, जब ईंट आएगी तब होगी। तो भाई ये सब काम देखने दिखाने के बाद हम आ जाते हैं घर। और भाई आज है हमारे गणपति बप्पा का हवन, यानी कि भाई आज है 10वां दिन। तो भाई मुझे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करें भाई, विधि के विधान को कौन ही बदल सकता है। तो मैं भी लग जाता हूँ हवन की तैयारी करने के लिए। वेदी का जो भी जला हुआ कंडा था इसको पन्नी में रखने के लिए अब मैं तैयारी कर रहा था हवन की। तो भाई ये सब थोड़ा बहुत काम करने के बाद हम चेंज कर लेते हैं अपने कपड़े, क्योंकि भाई हमें जाना था हवन के लिए कुछ फल और दूध वगैरह लेने के लिए। तो हम पैसे ले लेते हैं और गाड़ी की चाबी और निकल जाते हैं हम सीधे अपने मार्केट साइड। तो भाई वहाँ गाड़ी में जाते हुए यही सोच रहा था कि भाई अपने गणपति बप्पा को कितनी जल्दी 10 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। फिर भाई मैं अपने सामान लेके आ जाता हूँ घर पर लाकर रख देता हूँ ये सब सामान जो की मैंने लाया था। भाई आप लोग सोच रहे हो सामान तो बहुत सारा लगता है हवन में, तो भाई पापा जी ने पहले ये सामान ला चुका था जो कि ये रखा है। जो सामान बाकी था वो मैं लेने गया था मार्केट। फिर भाई मैं पी लेता हूँ चाय, क्योंकि भाई मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी। फिर भाई मैं चाय पीने के बाद कर लेता हूँ कपड़े चेंज, क्योंकि आ चुके थे पंडित जी हवन करवाने के लिए। तो फिर भाई हम सभी लोग बैठ जाते हैं हवन करने के लिए। फिर भाई सभी लोग आके एक के बाद एक हवन करते जा रहे थे, और फिर भाई सभी लोगों ने हवन करके कम्प्लीट हो गया। तो फिर भाई हवन तो हो चुका था, लेकिन अब बैठा ली थी कन्या, क्योंकि भाई करवाना था कन्या भोज। तो एक के बाद एक सभी कन्याएं बैठ चुकी थी यहाँ पे। तो फिर भाई थोड़ी देर बाद बहुत ही सारी कन्याएं आ जाती हैं, और उनके साथ 2 ठो लंगूरे भी जाते हैं, यानी कि लड़के भाई 2 ठो। तो भाई ये कन्याएं तो आ गई थी, अब उनके पैरों में लगाना था महावर। तो मम्मी लगाने लगती हैं सभी कन्याओं के एक के बाद एक करके पैरों में महावर। तो फिर भाई ये सब काम तो हो ही रहा था। तो इतने में मैं ले आता हूँ कुछ सिक्के वगैरह, क्योंकि भाई कन्या लोग ने भोजन कर चुकी थी और उनको उनकी विदाई में देना था सिक्के। तो मैं ले आता हूँ कुछ सिक्के इन सभी कन्याओं को देने के लिए। तो भाई जो यहाँ पे तो ये मेरे मोहल्ले का छोटा भाई ये मस्त यहाँ पे एंटरटेनमेंट कर सभी कन्याओं का और मेरा भी। तो भाई मैंने इसको दिखाया कन्या भोज के पैसे, तो ये भी आ जाता है कन्या भोज के पैसे लेने के लिए। तो फिर भाई ये सब कार्यक्रम करने के बाद मुझे लग जाती है भूख, तो मैंने खाया खाना और फिर मैं सो जाता हूँ। सो के उठता हूँ तो देखता हूँ कि गणपति बप्पा के पंडाल के सामने इतना बड़ा केकड़ा आया था। यहाँ पे नानी लोग बैठी थी भाई, और यहीं बाजू से ये केकड़ा गया। सोचो भाई अगर नानी लोग को काट लेता तो, लेकिन भाई ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि भाई गणपति बप्पा रक्षा जो कर रहे हैं हम सभी की। तो भाई आज था हमारा 1K फॉलोअर सब्सक्राइब डे 53। अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम जल्दी कल आपसे अगले कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।